हो गया लाइव। सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। इस टाइम मैं हूँ ग्राम पंचायत बल के जो मैं आप लोगों को ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। ये वीडियो ये जगह है ग्राम पंचायत बल का बिहाली। ये बिहाली है हमारे ग्राम पंचायत बल का। देखिए अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको कुल्लू 4 लेन से, ये जो सामने आपको कुल्लू का 4 लेन दिख रहा है, यहाँ से मैंने इस ग्राम पंचायत बल के बिहाली का लाइव दिखाया था किसी खबर के रिगार्डिंग। तो अभी मैं आप सबको उसी खबर के रिगार्डिंग यहाँ आई हूँ इस टाइम, और मुझे लगा कि कुल्लू ज़िला के सुखना लेक जैसा कि कुल्लू ज़िला में और हमारे ग्राम पंचायत बल में कुल्लू से लेकर के भूतनाथ ब्रिज से लेकर माहौल नेचर पार्क तक इको साइकिल ट्रेल बनाने की जो योजना बनाई गई है सुखना लेक के तर्ज पर, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वन विभाग द्वारा जायका को दिया गया है 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके। उसके रिगार्डिंग में आपको मुझे लगा, नमस्ते आंटी जी बस ठीक है आंटी, ठीक है आप लोग, सॉरी फेसबुक फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि सुखना लेक के तर्ज पर जो है इसी जगह से ये जो ग्राम पंचायत बल का बिहाली एरिया है, ये देखिए यहाँ पे कितने घने जंगल हैं, और ये हमारा ग्राम पंचायत बल है, ये हमारा ग्राम पंचायत बल है, और ग्राम पंचायत बल के ये कुछ फॉरेस्ट लैंड है, और ये बहुत ही घना जंगल है नीचे, और साथ में जो है ये बैक साइड जो है लोगों के कुछ अपने घर हैं और उनके खेत खलियान हैं। तो मैं आज यहाँ आना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जिस तरह के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा या फिर विभागों द्वारा सौंपे जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज को, और वहाँ से बजट ला करके किस तरह से जो है कार्य को किया जाना है भविष्य में, इसके प्रति मैं आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क करने जा रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जितने भी बजट हमारे हिमाचल में लाए जा रहे हैं, यही एक वजह सामने निकल कर आई है कि हमारे हिमाचल का अस्तित्व जो है आज खतरे में आ गया है। तो ये देखिए वो खबर ये छपी थी, ये 30 मई की बात है 2025 की, कि सुखना लेक की तर्ज पर जो है भूतनाथ ब्रिज से लेकर के माहौल नेचर पार्क तक इको साइकिल ट्रेल बनाने की योजना वन विभाग कुल्लू द्वारा बनाई गई है, जो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल 10 करोड़ रुपए का एक दिया गया है जायका को, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, और इनको कंपनी को दिया गया है। और आप सोचिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हिमाचल लेकर के आ रहे हैं, और उसके बाद जो विनाश हमें देखने को मिल रहा है ये आप सब देख रहे हैं, और हमारे हिमाचल की आम जनता जो है इनसे जूझ रही है। मैं आपको आज तक लाइव दिखाती आ रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। अब आप देखिए सुखना लेक की तर्ज पर ये लोग साइकिल ट्रेल तो बनाने की योजना इन्होंने बना दी है, मगर कहाँ से आपको लग रहा है कि ब्यास नदी और सुखना लेक का कोई कंपैरिजन है आपस में, और शहरों की जो विकास योजनाएं हैं शहरों के तर्ज पर, क्या इस तरह के विकास को हमारे पहाड़ों में किया जाना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है। प्रकृति जो है समय समय पर हमें चेतावनी दे रही है, और हम जाने अनजाने जो है इस तरह के कदम उठा रहे हैं। देखिए मैं ये आप सबको बताना चाह रही हूँ कि इन सब की चपेट में जो है आम जनता आते हैं, आम जनता को ही ये सब भुगतना पड़ता है। और मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने आसपास ध्यान दे रही हूँ। मैं ग्राम पंचायत बल की निवासी हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मैं ग्राम पंचायत बल की निवासी हूँ, और मेरा घर यही बदा में है। ये देखिए यहाँ से आगे मेरा घर पड़ता है, और शायद यहाँ से दिख भी रहा है ये। तो मुझे लगता है कि अपने घर के आसपास भी अगर हम थोड़ा बहुत प्रकृति को बचा पाए और अपनी रक्षा खुद कर पाए, और इसकी जिम्मेदारी जो है हम खुद ले लें कि हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है और किस तरह की गलत योजनाएं जो है हमारे सरकार या फिर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे आसपास लेकर के आ रहे हैं, तो इसके प्रति हमें भी जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। आप ये सब देख लीजिए कि कहाँ से आपको लग रहा है कि ब्यास नदी के किनारे जो है कितनी छेड़खानी किया जाना उचित है। इतने रौद्र रूप में ये इस टाइम ब्यास नदी है, मगर फिर भी इसने यहाँ पे कोई नुकसान नहीं किया है, क्योंकि इसके आसपास जो है प्रकृति है। ये देखिए इसके आसपास यहाँ पे प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं जिन्होंने इस ज़मीन को सुरक्षा प्रदान की है। और मैं आपको मॉर्निंग मैंने एक स्टेटस शेयर किया था फेसबुक पे कि किस तरह से जो है छोटे छोटे पेड़ भी
ज़मीन को जो है पकड़ कर रखते हैं और ज़मीन की सुरक्षा कर रहे थे। और जबकि पानी जो है डाइवर्ट होकर के साइड से आकर के उसने कई कंक्रीट डंगों का या फिर मकान का या इस तरह से हम कह सकते हैं रास्तों का नुकसान किया था। मगर जहाँ पे पेड़ थे वहाँ छोटे छोटे पेड़ थे, वहाँ पे जो ज़मीन जो है बिल्कुल सुरक्षित थी। तो प्रकृति जो है हमें अपने इशारे देती है, कई तरह से बहुत कोशिश करती है, वो हमें समझाने का भरपूर प्रयास कर रही है कि हम जो हैं बहुत गलत कर रहे हैं, हम इंसान अपने स्वार्थ के चलते बहुत गलत कर रहे हैं। और गलत करने वाले आम लोग नहीं होते हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। गलत करने वाले कौन होते हैं ये आप भी जानते हैं, आप लोग भी भुगत रहे हैं, बहुत कुछ आप सब देख रहे हैं, आपके आसपास कितना कुछ गलत हो रहा है, मगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पाते मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और देखिए किस तरह की विकास योजनाओं का यहाँ पे लाया जाना, अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज द्वारा इस तरह की विकास योजनाओं का यहाँ लाया जाना और जनप्रतिनिधियों के इसमें भागीदारी सुनिश्चित होना। क्या जनप्रतिनिधियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने से पहले और ऐसे प्रोजेक्ट को सौंपने से पहले कि क्या ये यहाँ के हमारे पहाड़ों के लिए, हमारे नदियों के आसपास इस तरह से प्रोजेक्ट्स का बनाया जाना कहाँ तक उचित है? क्या ये हमारे जनप्रतिनिधियों के सोचने का कार्य नहीं है? जापान की अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज ये सब नहीं सोचेंगी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। जापान की कंपनीज ये नहीं सोचेंगी, अमेरिकन डेवलपमेंट कंपनीज ये नहीं सोचेंगी कि हिमाचल में किस तरह का विकास किया जाना है और किस तरीके का होना चाहिए। ये सोचना हमारे हिमाचल के जनप्रतिनिधियों का काम है। और मैं आप सबको एक बार फिर से मैं आप सबसे विनती करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ अपने आसपास गलत को रोकने की मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, और अपने आसपास जो है अपने प्रकृति को बचाने की। क्योंकि ये वो एरिया है हमारे ग्राम पंचायत बल बिहाली। इस बिहाली में जो है हमने बहुत ही प्लांटेशन किए हुए हैं, कई पेड़ हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और अब इस तरह से प्रोजेक्ट्स का यहाँ से बनाया जाना, और ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, ये मोहल नेचर पार्क तक जाएगा, ये इको साइकिल ट्रेल। और यहाँ से कितने पेड़ों क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानती आने वाले टाइम में, मगर फिलहाल तो ये मुझे सुखना लेक नज़र नहीं आ रहा है। और ये मुझे कहीं से भी सुखना लेक के तर्ज पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह का कुछ करना संभव है, कुछ करना उचित होगा। लेक और नदी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको मेरे फेसबुक फ्रेंड्स कि लेक और नदी में क्या अंतर होता है। और ये व्यास ने आज दिखा दिया है किस तरह से कंक्रीट को जो है मिनटों में तहस नहस कर दिया है इस व्यास ने। और इतने रिटेनिंग वॉल जो लगाए गए हैं, डंगे, 4 लेन सड़कें, ये सब कुछ उजड़ चुके हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। अभी भी समय है, कम से कम अपने आसपास गलत होने मत दीजिए और कोशिश कीजिए इस प्रकृति को बचाने की। अगर आप प्रकृति को बचाओगे तभी आप सब बच पाओगे, तभी हम सब बच पाएंगे। प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सतर्क रहेंगे और अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रखेंगे। और मैं आज इस तरह से मैं स्पेशली यहाँ पे आई थी कि मैं दिखा सकूँ कि क्या ये ब्यास नदी कहाँ से लग रहा है, कि ये सुखना लेक आपको कहाँ से लग रहा है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। आप देखिए सुखना लेक की तर्ज पर इस ब्यास नदी के किनारे जो है इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं विकास करने की। क्या ये विकास है या आने वाले समय में ये विनाश का रूप ले लेगा और हमारे ग्राम पंचायत बल के ये हरे भरे जंगल जो है ये इस तरह से नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह की योजनाएं जब यहाँ आसपास जंगलों के आसपास पहुँचती हैं तो आप सबको भी पता है कि जंगल कहाँ तक सुरक्षित होते हैं, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए मैं आपको काफ़ी आगे तक दिखा रही हूँ, कोई नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है, सब कुछ सुरक्षित है यहाँ पे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और आने वाले समय में क्या होगा ये भी मैं आप सबको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास प्रकृति का ख्याल रखिए, तभी प्रकृति आपका ख्याल रखेगी। थैंक यू सो मच मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, थैंक यू।